मौत जो हर इंसान को होती है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने मिलकर एक ऐसी दवा की खोज की है जिसके जरिए किसी भी मृत व्यक्ति को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। लेकिन फिर सभी असामान्य चीजें घटित होने लगीं। MS एक्सप्लेन हिंदी की आज की प्रस्तुति की शुरुआत मैं एक अजीब कहानी से करने जा रहा हूं। कहानी की शुरुआत में कुछ शोधकर्ता अपनी लैब में एक दवा पर शोध कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी दवा विकसित की जो मरे हुए चूहों को फिर से जीवित कर सकती है, लेकिन उन्होंने इस दवा को एक कुत्ते पर लगाया और यह प्रयोग पूरी तरह से असफल रहा। इस लैब के प्रमुख फ्रैंक और जे थे और उनके 2 सहायक थे जिनके नाम निको और क्ले थे। अगले दिन जय ईवा नाम की एक वीडियोग्राफर को लाता है क्योंकि वह उनकी रिसर्च को एक वीडियो के जरिए पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते थे। इसके बाद फ्रैंक वीडियो में बताते हैं कि दवा कैसे काम करती है और उनका यह भी कहना है कि यह दवा वास्तव में जय द्वारा बनाई गई है और निको ने एक मशीन बनाई है जिसके माध्यम से दवा सक्रिय की जाती है। जानवर के सिर में दवा इंजेक्ट करने के बाद उसे बिजली का झटका दिया जाता है। नतीजा यह हुआ कि जानवर का दिमाग फिर से काम करने लगा। उस रात जय काफी देर तक काम करता रहा, इसलिए फ्रैंक उसके लिए खाना तैयार करता है। जय सभी को बताता है कि वह और फ्रैंक बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और इस वजह से वह बहुत खुश है। ये शब्द कहकर जय लैब से अपने घर चला जाता है। तभी नींद में जय को एक भयानक सपना आता है जहां उसे एक घर में आग लगी हुई दिखाई देती है। वह जाग जाता है। जय को घबराया हुआ देखकर फ्रैंक पूछता है, क्या तुमने वह सपना दोबारा देखा? जय उसे हां बताता है। अगले दिन सभी शोधकर्ता प्रयोगशाला में अपना शोध शुरू करते हैं और वे मृत कुत्ते में दवा सक्रिय करते हैं, उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं। दवा का इंजेक्शन लगाने के बाद वे कुत्ते को झटका देते हैं, लेकिन इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है और उन्हें लगता है कि उनका शोध फिर से विफल हो गया है। लेकिन तभी कुत्ता उठ गया और भौंकने लगा। फिर जब जय ने कुत्ते की जांच की तो पाया कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है और इस दवा ने न केवल उसे जीवित कर दिया बल्कि उसकी दृष्टि भी वापस ला दी। इसका मतलब यह है कि यह दवा किसी भी मृत कोशिका को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है। फिर वे एक साथ जश्न मनाते हैं और जय कुत्ते को अपने साथ अपने कमरे में ले गया। जब जय ने कुत्ते को खाना खिलाया तो वह खाना नहीं खा रहा था। इसका मतलब है कि वह दवा के कारण भूखा मर रहा था। उसके बाद रात को जब जय सो रहा था तो कुत्ता आया और उसकी तरफ देखने लगा और कुत्ता बहुत गुस्से में लग रहा था। अगले दिन उन्होंने लैब में कुत्ते का MRI किया और तभी उन्हें पता चला कि उसका मस्तिष्क बिल्कुल भी सामान्य नहीं था क्योंकि वह गुस्सा दिखा रहा था। उस रात उन्होंने कुत्ते को लैब में छोड़ दिया और क्ले से उसकी देखभाल करने के लिए कहता है और जब क्ले अपने पिंजरे के सामने खड़ा था तो करंट निकल गया। इससे क्ले थोड़ा डर जाता है जब वह पिंजरे की ओर देखता है, लेकिन पाता है कि कुत्ता वहां नहीं है और उसे रसोई से शोर सुनाई देता है। फिर वह रसोई में आता है और देखता है कि कुत्ते ने रसोई को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। क्ले बहुत डर गया और उसने अपने अन्य साथियों को वहां बुला लिया, लेकिन उसके साथी आ जाते हैं और क्ले पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहते हैं। और फिर जय कहता है कि कुत्ते के लिए ऐसा करना कभी संभव नहीं है, लेकिन क्ले का कहना है कि वास्तव में कुत्ते ने ऐसा किया है। तभी ईवा ने एक पैकेट लिया और कहा कि पैकेट बहुत ऊपर रखा गया है, इसलिए किसी कुत्ते के लिए इतनी ऊंचाई पर चढ़कर इस पैकेट को लेना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि कुत्ते के बारे में कुछ अजीब बात होगी। फिर उन्होंने कुत्ते का एक और MRI किया और फिर उन्होंने पाया कि दवा वास्तव में अभी भी उसके खून में फंसी हुई थी और इसीलिए वह ये काम कर पाया। अगले दिन जब जे और फ्रैंक लैब जा रहे थे तभी वहां मौजूद गार्ड ने उसे बताया कि लैब का मालिक डीन उनसे मिलना चाहता है। जब फ्रैंक डीन से मिलता है तो डीन उन्हें शोध बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उनकी लैब किसी और ने खरीद ली। वह उन्हें यह भी बताता है कि उनका सारा सामान वहीं छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इसे एक बड़ी कंपनी ने खरीद लिया। तब फ्रैंक ने कहा कि ये आइडिया उनका अपना है और कोई दूसरी कंपनी आकर इसे कैसे खरीद सकती है, लेकिन डीन इसमें से कुछ भी सुनना नहीं चाहता और उस कंपनी के लोग आए और उनका सारा सामान ले गए और उन सबको बहुत परेशान करके चले गए क्योंकि उनकी 3 साल की मेहनत कुछ ही पलों में खत्म हो गई।
इसके बाद फ्रैंक कहते हैं कि कंपनी कल उनकी लैब को अपने कब्जे में ले लेगी। इसका मतलब है कि उनके पास अभी भी एक रात है। उनका कहना है कि हम अपने शोध की नकल करेंगे और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। तब सभी को पता चल जाएगा कि हमने यह प्रयोग शुरू किया है। फिर वे रात में उस लैब में जाते हैं और जय के पास उस दवा का एक नमूना होता है और उसके साथ वे डुप्लीकेट प्रयोग करेंगे। और उन्होंने एक मरे हुए कुत्ते पर दवा का परीक्षण किया और जब भी जय उसे बिजली का झटका देने के लिए लीवर खींचता है तो उसे करंट का झटका लगता है और वहीं उसकी मौत हो गई। फ्रैंक यह देखकर बहुत घबरा गया। वह जय के दिल को पंप करता है और उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है, लेकिन जय अब जीवित नहीं रहा। फ्रांस को तब पता चलता है कि जय अपनी सगाई का लिंक खोलना भूल गया है, जिससे उसे झटका लगता है। फ्रैंक जय से इतना प्यार करता है कि वह जय को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करना चाहता है। इसलिए वह जय को वापस लाने के लिए दवा का उपयोग करने का फैसला करता है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सहमत नहीं हुए, लेकिन बाद में सभी सहमत हो गए, क्योंकि जो को वापस लाने के लिए यही एकमात्र तरीका था। वे सभी जय के सिर में दवा इंजेक्ट करते हैं, लेकिन जय कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तभी एक गार्ड आता है और वे उसे देखकर छिप जाते हैं। और जब गार्ड चला जाता है तो उन्हें पता चलता है कि जॉय जीवित है। फ्रैंक उसे जीवित देखकर बहुत खुश होता है। जब उन्होंने जय का एमआरआई किया तो उन्होंने देखा कि जय के मस्तिष्क में कई चीजें बदल गई थीं। जब ईवा निको से पूछती है कि वे परिवर्तन वास्तव में क्या हैं, इसके बाद निको का कहना है कि उस दवा की वजह से सिर्फ उसका दिमाग सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन अब उसका पूरा शरीर दिमाग की तरह सक्रिय हो गया है और ये किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। दूसरी ओर फ्रैंक जे के पास आता है और उसे अंगूठी पहनाता है और जे से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। फिर जय अजीब आवाज में फ्रैंक से कहता है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, और यह सुनने के बाद फ्रैंक को लगता है कि उसने जॉय को वापस जीवन में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। तब जय को ध्यान आता है कि वह पहले जैसा नहीं है, क्योंकि वह दूर से आने वाली आवाजें सुन सकता था और स्थिर बैठे रहने पर भी दूर की किसी भी वस्तु को हिला सकता था। फिर जब जय वॉशरूम में था तो उसने देखा कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे काली पड़ रही थीं। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने शीशा तोड़ दिया। तभी उसने टूटे हुए शीशे में अपना दूसरा चेहरा देखा। शीशे के अंदर का चेहरा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी कुत्ता उसके पास आया और चिल्लाने लगा और जय बहुत क्रोधित हो जाता है और कुत्ते को मारने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। फिर जय फ्रैंक के पास आता है और उससे कहता है कि वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, क्योंकि मरने के बाद वह नर्क में पहुंच गया और उसने वहां एक घर में आग लगी हुई देखी और दरवाजे के पीछे से कई लोग चिल्ला रहे थे। इन शब्दों को सुनकर फ्रैंक ने सोचा कि जय को थोड़ी नींद की जरूरत है और इसलिए वह जय को नींद का इंजेक्शन देकर सुला देता है। फिर जब ईवा जय को कंबल देने आती है तो उसने देखा कि भले ही जय सो गया हो, लेकिन उसकी आंखें अभी भी घूम रही हैं। और फिर जय अपनी शक्तियों से ईवा को एक सपना देता है। ईवा देखती है कि वह एक इमारत में पहुंच गई है जहां बहुत सारे दरवाजे हैं और वहां एक छोटा बच्चा खड़ा है जो बहुत डरा हुआ है। जब ईवा बच्चे से पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है तो बच्चा उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी किसी अनजान चीज ने उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर ईवा उस सपने से बाहर निकल जाती है। लेकिन वह अपने हाथों पर पकड़ के निशान देखता है और उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में उस सपने में था। और जब उसने ये बात फ्रैंक को बताई तो फ्रैंक बहुत डर गया, क्योंकि ईवा ने जो कहा वह बिल्कुल जय के सपने के अनुरूप है। तब फ्रैंक कहते हैं कि जब जय बहुत छोटा था तब उसकी इमारत में आग लग गई थी। वहीं इस आग में कई लोगों की मौत हो गई। फिर बाकी लोग कहते हैं कि शायद उस दवा ने जय की दिमाग इस्तेमाल करने की क्षमता कई गुना बढ़ा दी है और इसीलिए जय अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर पाता है। फिर जब निको जय से मिलने जाता है तो जय अजीब व्यवहार करता है। वह निको को जबरदस्ती चूमने जाता है, लेकिन निको उसे रोकता है, जिससे जय क्रोधित हो जाता है और वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके निको को एक कोठरी में धकेल देता है और जय ने उस अलमारी को दबाकर निको को मार डाला। बाद में क्ले, फ्रैंक और ईवा चिंतित हो जाते हैं जब वे निको को नहीं ढूंढ पाते।
और क्ले फ्रैंक को बताता है कि उसे लगता है कि जे ने निको को मार डाला, और ये कहते हुए वो फ्रैंक पर गुस्सा हो जाता है। फिर जय ने अपनी इलेक्ट्रिक सिगरेट क्ले के मुंह में डाल दी और परिणाम स्वरूप सांस लेने में कठिनाई के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तब ईवा और फ्रैंक को एहसास होता है कि यह सब वास्तव में जीत है, और फिर जय ने वहां मौजूद सभी चीजों को अपनी ताकत से उठाकर उन पर फेंक दिया। परिणाम स्वरूप उनमें से 2 घायल हो गए। फिर दोनों जय को मारने का फैसला करते हैं और फ्रैंक एक जहरीला इंजेक्शन लेकर जय के पास जाता है और उसके पास जाकर कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन जय फ्रैंक के मन को समझ सकता है और फ्रैंक के सोचने के तरीके को देखकर जय को बहुत गुस्सा आता है, जो ने फ्रैंक के सिर को इतनी जोर से दबाया कि उसका सिर फट गया और फ्रैंक की मौत हो गई, और अब केवल ईवा ही जीवित है। और वह उस जहरीले इंजेक्शन को लेकर जय को ढूंढने लगा, और तभी जय आता है और ईवा पर हमला करता है, और फिर ईवा खुद को उस इमारत में पाती है जिसके बारे में उसने सपना देखा था, और वहां वह छोटे लड़के जय को हाथ में पटाखा लिए हुए देखती है। ये देखकर ईवा को एहसास होता है कि जय ने बचपन में अपनी ही बिल्डिंग में आग लगा दी थी और इसीलिए इमारत के सभी लोग मर गए, और उसने अब तक इस अपराध को अपने मन में रखा था। ईवा फिर बच्चे जय से सभी दरवाजे खोलने के लिए कहती है ताकि सभी लोग उस दरवाजे से बाहर जा सकें। लेकिन फिर जय आता है और वह ईवा को मारने वाला था, लेकिन तभी उस बच्चे जय ने दरवाजा खोल दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि उनके मन में दबी पीड़ा अब पूरी तरह खत्म हो गई है। इसके बाद वे वर्तमान में लौट आते हैं जहां ईवा ने जय को जहर का इंजेक्शन लगाया, और नतीजा ये हुआ कि जय की मौत हो गई। तभी ईवा को बचाने के लिए बचाव दल आता है। वह अधिकारी को गले लगा लेती है और रोने लगती है, लेकिन ईवा ने देखा कि जय का शरीर वहां से गायब हो गया है, और फिर ईवा ने देखा कि बचाव अधिकारी जय ही था और वह अपनी शक्ति से उसे स्वप्न दिखा रही थी, और जय फिर ईवा को मार देता है। इसके बाद जय फ्रैंक का शव लाता है और उसके शरीर में अपना खून लगाता है। परिणाम स्वरूप फ्रैंक फिर से जीवित हो जाता है।